जय श्रीमनारायण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज भक्ति चैनल में यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब पे जितने दर्शकगण हैं, माताएं बहनें, भाई बंधु, सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए आज घर में सुख शांति कैसे हो, 10 नियम आपको बताए जा रहे हैं। जिस नियम को अगर आप अपनाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी सदैव वास करेगी। तो कैसे घर में लक्ष्मी का वास होता है जाने। सबसे पहले घर हमारा एक मंदिर है और मंदिर में साफ सफाई जरूरी है। और जहाँ साफ सफाई होता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। हम बाहर से आते हैं चप्पल जूता पहन करके, चप्पल लेकर के घर में प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चप्पल जूता यत्र तत्र फेंक देते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमको ध्यान देना चाहिए कि बाहर से जब आए तो बाहर वाली चप्पल जूता बाहर साइड एक स्थान पर रखा जाए और हाथ पैर धो करके मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुआ जाए, घर के अंदर प्रविष्ट हुआ। जैसे मंदिर में हम लोग प्रविष्ट होते हैं तो चप्पल जूता पहन कर जाते हैं तो चप्पल साइड में खोल देते हैं, फिर हाथ धो करके पैर धो करके अपने मंदिर में प्रविष्ट होते। इसी तरह घर भी हमारा मंदिर है, स्वर्ग है। और ऐसे स्वर्ग युक्त मंदिर में प्रवेश करने के लिए हम सभी को चाहिए कि सबसे पहले बाहर से आए तो जूता चप्पल पहन करके अंदर न जाए, पैर हाथ धो करके अंदर प्रविष्ट हो। दूसरा नियम है घर के हर रूम साफ सुथरा चाहिए, गंदगी ना, साफ सुथरा रहेगा, लक्ष्मी का वास रहेगा। जहाँ गंदगी होता है वहाँ राहु केतु और शनि का वास होता है और ये पाप ग्रह ग्रसित होते हैं। इसलिए मंदिर, घर रूपी मंदिर में भी साफ सफाई विशेष ध्यान देनी चाहिए। तीसरी बात, दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए तो ध्यान देना, मेरा दुश्मन भी आ जाए फिर भी उस दुश्मन को भी एक गिलास पानी लेकर के पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे लक्ष्मी जी रूठ जाती। अतिथि देवो भवः। अगर कोई आया हुआ अतिथि है जिसकी कोई तिथि समय निर्धारित न हो, दरवाजे पर आ जाए तो एक गिलास पानी लेकर के जरूर पहुँचे। उसके बाद अगर आपके परिचय वाला है तो खूब नाश्ता पानी कराइए, भोजन कराइए, लेकिन सबसे पहले एक गिलास पानी जरूर ले जाए। अगर पानी नहीं पिलाते हैं आए हुए दरवाजे पर व्यक्ति के, अतिथियों के, तो आपसे लक्ष्मी की रुष्ट हो जाती है और वो लक्ष्मी चली जाती है, धीरे धीरे निकलने लगती। चौथी बात, हम सबको ध्यान देना चाहिए कि जिस थाली में हम अन्न लेते हैं, प्रसाद पाते हैं, उस थाली में अन्न न छोड़ें या थाली में भोजन करने के बाद हाथ न धोए। इससे भी लक्ष्मी रुष्ट होती है, लक्ष्मी जो है भागने निकलने लगती है। इस नियम को अपनाएं। हम सभी छोटे छोटे नियम जो है अपने घर में हम लोग नहीं कर पाते, करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी घर में निवास करे। तो थाली में हाथ ना धोवे और भोजन उतना ही ले, एक बार के बदले 2 बार 3 बार 4 बार ले। अन्न छोड़े नहीं, अन्न का त्याग न करें, अन्न का अपमान न करें,
नहीं तो वही अन्न नाले में गिरती है, नाले में सड़ती है और सड़ने के बाद बदबू निकलती है और वो अन्नपूर्णा माँ श्राप देती है। कभी कभी आप देखते हैं आपके पास सब कुछ है लेकिन अन्न के बिना भूखे प्यासे रह जाते हैं। इसलिए अन्न की तिरस्कार न करें। थाली में उतना ही अन्न ले जितना आप खा लेते हैं, खा ले उतना ही ले और थाली में हाथ न दें। जिस घर में आप सोते हैं उस बेड को भी साफ सुथरा रखा करें। जिस बिस्तर पे सोते हैं उस बिस्तर को भी साफ सुथरा रखा करें। जिस बिस्तर पर आप लेटते हैं उस पर बैठ कर के भोजन न करें। इससे भी आपके लक्ष्मी रुष्ट होती है। 7वीं बात ये ध्यान रखना है, जिसके घर में अगर जाले दिखाई पड़े तो समझ लेना उस घर में कर्जा है। इसलिए समय समय पर ये मकड़े के जाल को भी साफ सफाई करते रहना चाहिए। घर में एक भी जाला दिखाई नहीं देना चाहिए। हर सप्ताह में घर की साफ सफाई करें ताकि घर में मकड़े की जाल न दिखाई पड़े। अगला नियम अपनाना चाहिए, 8वां नियम है, हम अपने घर के दरवाजे को, जैसे मंदिर के दरवाजे को सजाया जाता है उसी प्रकार घर के दरवाजे को सजाना चाहिए। घर के दरवाजे पर अमावस्या के दिन घी और सिंदूर मिला करके स्वस्ति बनाए और स्वस्ति बना करके उसकी पूजन करें, फूलों से उसे सजा दें और एक गणेश जी की मूर्ति आगे स्थापित करें जिससे घर में लक्ष्मी जी का वास हो। अगर किसी कारणवश घर में दोष हो जाए तो गणेश जी को दाहिने मुखी गणेश जी को स्थापित करने से घर के सारे नकारात्मक दोष जो है समाप्त हो जाते हैं। अगला कि हम जो है घर को जिस रसोई रूम में भोजन बनाते हैं वहाँ एक बाल कृष्ण भगवान का फोटो लगा दें माखन खाते हुए, जिससे जो है हमारा जो भोजन बनेगा वो शुद्ध है, सात्विक भोजन बनेगा और उस भोजन को भोग लगा करके जब सब लोग पाएंगे तो उसकी बुद्धि सुंदर होगा और उसका विचार सुंदर होगा और धन ठहरने का योग बनेगा। और घर में किसी प्रकार का नकारात्मक और दोष हो जाए तो 10वां पॉइंट ये है कि हम लोग को अपनाना चाहिए अपने घर के या रूम के अंदर पश्चिम दिशा की तरफ एक मोर का पंख गमले में या दीवार के पास ऐसे जगह रखें जहाँ उसका सबका नज़र अगर प्रेस करे तो दर्शन पड़े, जिससे हमारी नकारात्मक सोच दूर हो जाएगा और घर में लक्ष्मी की बरकत होने लगेगी। प्रातःकाल उठ करके 1 लोटा पानी या आगे के जो दरवाजे को थोड़ा साफ सुथरा कर दें। जहाँ सफाई है वहीं लक्ष्मी जी का वास है। तो घर में साफ सुथरा बना रहेगा तो घर में लक्ष्मी का वास बना रहेगा। ऐसे नियम को हम लोग अपनाते हैं तो हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा और हम जो है कभी भी लक्ष्मी के माँ लक्ष्मी के लिए लाले नहीं पड़ेंगे और हमारे हर घर के सभी सदस्य की बुद्धि सुंदर होगी, अच्छे कार्य करेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति बनेगी और हमारा जीवन जो है बहुत सुंदर ढंग से चलता रहेगा। इसलिए हमें छोटे छोटे कार्य को अपने परिवार में अपने बाल बच्चों को समझाते हुए अपने परिवार को सुंदर बनाते हुए ये नियम को अपनाना चाहिए। आज हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त है और अस्त व्यस्तता के कारण है सिर्फ लक्ष्मी।
लक्ष्मी तो खोजते हैं, लेकिन लक्ष्मी को पाने के लिए नियम नहीं अपनाते, जिसके कारण लक्ष्मी आती भी है, ठहरती नहीं, चली जाती है। इसलिए कुछ छोटे छोटे नुस्खे को हम लोग स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करके उस लक्ष्मी को माँ के रूप में स्वीकार करके हमें जीवन में आनंदित होना चाहिए। हमारा जीवन बड़ी अनमोल है, इस जीवन को यूँ बर्बाद न करें, क्योंकि ये जीवन, जब आप अच्छाई करोगे तो लोग आपको खुदगर्ज कहेंगे। जब आप अच्छाई करेंगे तो लोग आपको खुदगर्ज कहेंगे। फिर भी अच्छाई को छोड़ना नहीं, स्वीकार करते रहो। आज जो अच्छाई आप करोगे तो कल लोग भूल जाएंगे। भूल जाए, उसकी चिंता न करो, लेकिन आप अच्छाई करते रहो, क्योंकि अच्छाई का परिणाम अच्छा ही होता है। भला का कार्य भला ही होता है। अगर आप किसी की भलाई करेंगे तो भलाई का उल्टा लाभ होता है, तो आपको लाभ जरूर प्राप्त हो। आप संकल्पित हो जाए कि मुझे भलाई करना है, जैसे हो भलाई ही करें, आप भलाई करते रहो। भलाई करेंगे तो कभी आपका हानि नहीं होगा। आपकी ईमानदारी और दिल की सफाई से शत्रु लाभ उठा सकते हैं। आपकी ईमानदारी और दिल की सफाई से शत्रु लाभ उठा सकते हैं। फिर भी ईमानदार बनो और दिल साफ रखो, ताकि सबको हृदय से लगाने की साहस बनी रहे। महानतम विचार वाले महानतम व्यक्ति को तुम विचार वाले तुच्छ व्यक्ति मार सकते हैं। इसलिए महानतम विचार बनो, महान विचार बना करके और किसी को परास्त करो। अपनी बुराई से किसी को परास्त ना, डंडे से नहीं, दिल खोल करके और अपने विचार को प्रकट करें। फिर भी महान विचारों का निरंतर धारण करना चाहिए। अपने से हर व्यक्ति को भलाई का ही भावना सोचनी चाहिए, ताकि उसकी भलाई होता रहे और उसकी भलाई में ही आपकी लाभ है। इसलिए ये ध्यान देना है, कभी किसी की बुराई न करें, और हमें इस नुस्खे को जीवन में स्वीकार करना चाहिए और आनंद के साथ जीना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री